हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में जो हमने प्रोविजन पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में अगर टाइम बचा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में नए प्रोविजन को हम लोग समझेंगे। प्रोविजन इट मीन्स हम यहाँ किसकी बात करें, एडजस्टमेंट की। लास्ट क्लास में हमने बैड डेट्स के बारे में पढ़ा था और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के बारे में पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो भी हो। 2 क्वेश्चन है हमारे साथ अभी, बाकी देखते हैं। चले, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही बनाना होता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, यानी कि इसी डेट पे बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, देखिए जरा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹36,000। ओके, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 have been debited to purchase account, कि परचेज किया मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए और बिजनेस के परचेज अकाउंट में उसको इंक्लूड कर दिया। पर्सनल यूज के लिए जब होता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग शामिल है आपके परचेजेज में से, तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज में से लेस हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट एक ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट दैट 5% ऑन डेटर्स। ओके, अ न्यू साइन बोर्ड क्या होता है समझते पहले। कॉस्टिंग ₹4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। साइन बोर्ड आई थिंक सो कि आपको बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा तो समझो। अगर कोई दुकान है, दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जो आपके दुकान के नाम और आपके किस चीज में डील करते हो ये बताता है, उसको हम लोग साइन बोर्ड कहते हैं। और वो एक आपके लिए एसेट है, क्योंकि वो एक दिन नहीं चलता, कई सालों तक चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ गलती, कि उसको एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंसेस है उसमें डाल दिया गया है, तो इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा और ये आपका एसेट में आएगा। और ये किस चीज से आएगा, इसको हम लोग फिटिंग फिक्चर्स में डालेंगे, फिटिंग्स में ही डालेंगे जनरली इसको हम लोग। तो फिटिंग में आ जाएगा 4,000 रुपए का आपका। क्लियर है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, देखो यहाँ पे दे भी दिया फिटिंग्स बाई 10%, कि डेप्रिशिएट करो फर्नीचर फिटिंग्स को 10% से। 4 एडजस्टमेंट है बस, और कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने पहले से बना लिया है ताकि टाइम हमारा बचे। देखिए जरा, फॉर्मेट को नीचे ले ले तो चलो कोई नहीं, साइड में रखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020। एक नया कॉलम यहाँ बनाते हैं क्या, अमाउंट्स का। पार्टिकुलर्स, देखिए जरा, सबसे पहले क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा कर रहा हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक। पहले हम डाल लेते हैं, उसके बाद अमाउंट फिडअप करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या आएगा हमारा, परचेजेस, जिसमें हम अक्सर लेस करते हैं। एक आइटम दिया होता है क्या, रिटर्न। कौन सा भाई, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे एक और है क्या, ड्राइंग प्राइवेट परचेज, जिसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो मैं डायरेक्टली ड्राइंग अकाउंट के नाम से ही लिस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका वेजेस, अगर होगा तो देखिए इधर पहले बाई सेल्स, और यहाँ से भी क्या होगा, लेस रिटर्न इफ एनी, अगर दे रखा है तो। अब देखिए जरा, ओपनिंग स्टॉक 25,000, ओके। और परचेजेस 5,55,300। और क्या है भाई, देख ले रिटर्न क्या, परचेज रिटर्न 20,000। तो पहले इन तीन डेटा को फिडअप करते हैं, 25,000, 5,55,300 और 20,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 25,000, और ये हो गया आपका परचेज कितना, 5,55,300, यही है ना, एग्जैक्टली। और लेस कर देंगे इसमें से हम कितना, 20,000 परचेज रिटर्न का। और प्राइवेट परचेज कितने का था, देखें, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000।
ये हो गया आपका 5000 का, लेस कर देंगे 25,000 तो आपका बचेगा कितना, देखिए 5,55,300 में से आपका आ जाएगा कितना, 5,20,000, 30,000, 5,30,300, 5,30,300 बचेगा आपका बैलेंस। उसके बाद क्या क्या है इनको मैं हटा दे रहा हूँ। सेल्स कितना है 7 लाख रुपीज और सेल रिटर्न कितना है 15,000, 7 लाख और रिटर्न कितना है 15,000, यानी कि क्या बचेगा बैलेंस आपका 6,85,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखिए और क्या है। और आता है आपका कैरेज इनवर्ड, इसको कैरेज इनवर्ड हो गया। उसके बाद वेजेस हो गया और कुछ इधर आपका नहीं है। चलो दो ही आइटम और रह रहा है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस 4700 एंड 52,000 टू कैरेज इनवर्ड 4700 और नेक्स्ट क्या है टू वेजेस, वेजेस कितना था 52,000। टोटल को हम ऐड करेंगे और इधर पहले अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देख लिया जाए क्या है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 36,000 रुपीज को वैल्यू किया गया है। तो हमारे लिए वैल्यू इसका कुछ खुद से करना नहीं है, किया हुआ है बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 36,000, सबको ऐड करें हम, डेटा क्या आएगा 6,85,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 7,21,000 रुपीज का। द सेम थिंग इधर भी होना चाहिए टू बैलेंस द अकाउंट 7,21,000। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जहां जिसको हम ट्रांसफर करते कहाँ पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्की बात है। तो लेस करें 7,21,000 माइनस 25,000 माइनस 5,30,300 माइनस 4,700 माइनस 52,000 इक्वल्स टू 1,09,000 रुपीज का आ गया क्या आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। पक्की बात है। अब इसको हम लेकर कहाँ जाते हैं, इसको हम लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना भाई 1,09,000 रुपीज का। ओके, खर्चे देखा जाए अब जरा, पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया, उसके बाद एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले दे रखा है आपका बैड डेट्स। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, एडवर्टाइजिंग है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये 5 आइटम है। तो सबसे पहले बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, और बैड डेट्स दिया है तो होप सो कि इसके साथ एडजस्टमेंट जरूर दिया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए जरा बैड डेट्स कितना था, बैड डेट्स था हमारा 1,800 रुपीज़ का, 1,800, और एडजस्टमेंट क्या था, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द 5%, 5% का प्रोविजन बनाना है। पहले से कोई प्रोविजन है क्या, देखे जरा। ऑफ कोर्स प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना 2,100। हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे बच्चे रटते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म से भी बना सकते हैं। तो पहले फिलहाल तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। चलो अकाउंट, ओपनिंग क्या था इसका भाई, बाई बैलेंस बीडी कितना दे रखा है पहले से 2,100, जिसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन भी बोलेंगे। और क्लोजिंग बनाने को कितना कह रहा है, टू बैलेंस सीडी कितना कह रहा है क्लोजिंग बनाने के लिए, क्लोजिंग 5% ऑन डेटर्स। डेटर हमारा कितना है देखें, डेटर ये रहा 80,000 रुपीज़ का, इसका 5% यानी कि 4,000 रुपये। कैसे भाई निकाल लेना, 80,000
इंटू 5/100 इक्वल्स टू 4000। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रखने को कह रहा है कि प्रोविजन बना कर रखो आप 4000 का। और बैड डेट्स कितना हो गया है, 2 बैड डेट्स 1800 था ना, 1800। तो हमें चार्ज करना चाहिए था बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना, 5800 का, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन में बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है 2100 का, तो हम लेस कर दे जरा, 5800 माइनस 2100 इक्वल्स टू बचे कितना, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3700 का, और हम चार्ज कर देंगे प्रोविजन कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 3700 का। ठीक है, लेकिन हम करेंगे कैसे उसको भी बताता हूँ मैं। ऐड कर दो क्या, न्यू प्रोविजन कितना भाई हमने निकाला हुआ है @5% ऑन डेटर, ठीक ना, कितना आ रहा था 4000 रुपये, ये आ गया आपका टोटल 5800, लेस कर देंगे हम लोग क्या, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमारा कितना था 2100, तो बैलेंस कितना बचा हमारा 3700 का। क्लियर है। अब देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, चलो इसको हटाया जाए पहले, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गया, सैलरी, ओके, miscellaneous expenses to salaries, और क्या भाई, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइजिंग, इसमें एडजस्टमेंट होना बाकी है, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट। चल देखे जाए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा कितना दे रखा है 3400, ओके 3400, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या, सैलरीज कितना 68,000, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखिए कोई एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं है, 68,000 रुपीज़, 1000 ही है ना, एग्जैक्टली ठीक है। उसके बाद क्या आपका एडवर्टाइजिंग है 10,000, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी है 7000। ये 10,000 का एडवर्टीजमेंट था, जिसमें इंक्लूडेड था क्या, फिटिंग्स के नाम से खर्चे जो हुए थे उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था 4000 का, तो एग्जैक्ट हमारा खर्चा कितना आएगा 6000 का। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट पे हमारा इंटरेस्ट क्या था 7000, यही है ना, एक्जैक्टली। अब देखो जरा इस साइड क्रेडिट पार्ट में भी कुछ है क्या, इधर आपका दे रखा है डिस्काउंट 500 रुपये का, आ जाओ भाई, बाई डिस्काउंट कितना 500 रुपये का, टोटल करें जरा, एक 1,09,500, और इधर भी आएगा 1,09,500 आना चाहिए। अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। देखिए जरा ऐड करें जरा, 3700 प्लस 3400 प्लस 68,000 प्लस 7,000 6,000 13,000 इक्वल्स टू, अच्छा आ रहा है हमारा प्रॉफिट, और कुछ छूट तो नहीं रहा, देख ले जरा पहले, तो एक बारी चेक कर लिया जाए। देख ले जाए कोई है कुछ छूटने वाला आइटम, कैरेज इनवर्ड हो चुका है हमारा, और वेजेस डेटर हो गया, बैड डेट्स हो गया, वेजेस हो चुका है, सेल्स मिसलेनियस, सैलरीज, ड्राइंग्स, बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब हो चुका। हाँ, डेप्रिसिएशन छूट रहा है, ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट, डेप्रिसिएशन छूट रहा है हमारा, क्या डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन डाल ले, टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किस पे भाई, तो सबसे पहले क्या बोला है, फर्नीचर पे, यही था ना, फर्नीचर, और दूसरा क्या, फिटिंग्स पे, फर्नीचर कितना हमारा, देखे पहले फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है हमारा 16,000 का, और इस पे रेट क्या है 10%, तो यानी कि 1,600 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका
1600 कैसे भाई, तो ये आपको मालूम होगा 16,000 इंटू 10/100 यानी कि 10% ये आ जाएगा। फिटिंग्स हमारा आया था नया वाला क्या, ये अभी जो हमने जस्ट लेस करा क्या 4000 का, इसका 10% आप निकालोगे तो आ जाएगा कितना 400, और इन टोटलिटी हो गया आपका 2000 रुपये। पक्की बात है। अब देखिए कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ऐड करते हैं फिर से एक बारी। और कुछ है देख ले फिर से, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, चलो सब हो चुका है। 3700 प्लस 3400 प्लस सैलरी 68,000 प्लस 6,000 फिट एडवर्टीजमेंट का प्लस 7,000 आपका हो गया बैंक ओडी, और डेप्रिसिएशन हो गया 2,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 90,100 आया। और इसमें से हम लेस कर दे कितना 1,09,500, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 19,400 का। चलो जी, टू नेट प्रॉफिट, और इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना भाई 19,400। कितना टोटल 1,09,500, 1,09,500 हो गया। अब बैलेंस शीट की बारी आती है, इसको हम यहीं पे मिटा दिया जाए। 1,09,500 आया टोटल दोनों साइड में, और डिफरेंस अमाउंट आपका आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो किया है हमारा कितना 19,400। अब बैलेंस शीट एक बार बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, चले बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या डालते हैं इधर, कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल हमारा 2 लाख रुपीज, कैपिटल हो गया 2 लाख का, प्लस कर दो आप नेट प्रॉफिट कितना 19,400, और टोटल जाएगा कितना 2,19,400, और लेस कर दो इसमें से क्या ड्राइंग्स कितना दे रखा है, देखे ड्राइंग्स दे रखा है 14,000 का, और प्लस प्राइवेट परचेज कितना था 5,000, 19,000 का, तो 14,000 तो ये हो गया। और इसी में ड्राइंग में आ जाएगा क्या प्राइवेट परचेजेज कितने का भाई 5,000 रुपये का, तो दोनों को हम लेस करेंगे ड्राइंग के पार्ट में ही, तो कितना आ जाएगा टोटल 2,04,000, 2,04,400। ओके, अब आगे की बारी, क्या क्या दे रखा है इधर, क्वेश्चन देखिए, और कुछ क्रेडिटर हो गया आपका 72,500, ओडी हो गया 50,000 का, और बस क्रेडिटर 72,000 का, क्रेडिटर्स 72,000, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 50,000 का, और कुछ आपके पीएल में एडजस्टमेंट हुआ है क्या, देखे प्रोविजन हो गया, और कुछ है नहीं है, चले और इधर भी देख ले एक बार क्वेश्चन में अपने।
कुछ है कि नहीं है, देखे जरा, कुछ है कुछ है कुछ है, नहीं है नहीं है। चलो भाई ठीक है, आगे चले। अब है कि कुछ छूट रहा है आपका। अब आ जाओ इस साइड फिक्स एसेट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा, बिल्डिंग हो गया, पहले इसको हटाओ जो पॉइंट आउट किया हो हमारा पहले से। देखिए जरा क्या है, सबसे पहला तो बिल्डिंग हो गया हमारा, बिल्डिंग 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 हो गया। उसके बाद फर्नीचर हो गया, और फिटिंग्स जो हमने लिया वो हो गया। डेटर उसके बाद आएगा करेंट एसेट में। तो पहले बिल्डिंग और फर्नीचर डालते हैं। बिल्डिंग कितना, 1,60,000 और फर्नीचर 16। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, बिल्डिंग कितना, 1,60,000 रुपीज। उसके बाद क्या, फर्नीचर 16,000, और लेस कर दो इसमें से क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था, 1,600 का। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 14,400, 15,16 बिल्कुल 14,400। उसके बाद क्या, फिटिंग्स। फिटिंग कौन सा, जो भाई एडवर्टीजमेंट में हमने खर्च कर दिया था फिटिंग एडवर्टीजमेंट के नाम से, वो हमारा क्या, फिटिंग्स एक्चुअल में। और लेस कर देंगे हम इसमें से क्या, डेप्रिसिएशन कितना, 400। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3,600। पक्की बात है। और उसके बाद देखिए क्या है, और क्या रहेगा आपका। अब आएगा हमारा करेंट एसेट्स में क्या क्या, डेटर्स हो जाएगा हमारा, कैश हो जाएगा, और बैंक हो जाएगा अगर होगा तो। ठीक है। डेटर्स कितना था, 80,000। चलो इसको पहले यहाँ से, 80,000 था हमारा डेटर्स, चूंकि उस पर हमने निकाला था इसलिए याद है कि 80,000 था। और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, लेस कर देंगे सबसे पहले क्या, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना, प्रोविजन कितना था भाई, नया प्रोविजन हमने कितने का बनाया था, देखो ना, नया प्रोविजन था 4,000 का, 5% डायरेक्टली 4,000 का। तो ये आ जाएगा कितना आपका, 76,000। ओके। और क्या छूट रहा है क्या, कुछ देखे जरा, और कुछ और कुछ। कैश कितना, 8,900। और बैंक है क्या, बैंक 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 नहीं है, 8,900 कैश। कैश आ गया आपका 8,900। ओके। उसके बाद क्या, क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा ना हमारा। क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू हुआ था इसका, 36,000 रुपीज पे। टोटल करे जरा, देखिए कितना आता है। टोटल देखे जरा, 2,04,000 सबसे आसान यहाँ से करते हैं हम लोग। 2,04,000 प्लस 72,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 3,22,400। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। एक बार उधर भी कर लेते हैं, कितना है इधर फिलहाल, रफली हम लोग इसको लिख लेते हैं, कितना, 3,22,400 आ रहा है। ठीक है। इधर देखिए जरा, 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 3,600 प्लस 76,000 प्लस 8,900 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 298। ओ कहीं गलत तो हो रहा है हमारा, कहीं कहीं मिस्टेक तो है। ओडी हो गया, हो गया 2,98,900। फिर से एक बार करें जरा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। 2,98,900 आ रहा है, और इधर आ रहा है 320, 36 है, 36 डाला मैंने। पहले एक बार क्वेश्चन को मैच कर लिया जाए बुक से। आई थिंक सो कि देयर इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन। चलो जी मैच करते हैं ज़रा, क्योंकि मैंने अपने बुक में जो आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैच तो नहीं कर रहा है, और हमारा बैलेंस भी मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है।
देखते हैं जरा। एग्जैक्टली देखो, एक मिस्टेक हुआ है जो यहां पर रेंट दे रखा है आपका, रेंट क्वेश्चन में 24,000 का, जो कि बाय मिस्टेक डिलीट हो गया या टाइपिंग एरर है, जो भी हो, ये है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैच नहीं होगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। दोबारा से इसको हम लोग मैच करते हैं। पहले तो इसको सही करो। सबसे पहले तो डालेंगे क्या, टू रेंट, तो अभी जो 19,000 का प्रॉफिट आ रहा था अभी हो जाएगा लॉस में, तब तो पक्की बात ना। टू रेंट कितना, 24,000 रुपीज। तो अब पहले इधर ऐड करते हैं हम लोग। रीजन की प्रॉफिट कितना था उस समय तक, प्रॉफिट आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 19,400। अब एक्सपेंसिव 24,000 हो गया तो प्रॉफिट में से लॉस आना लाजिक सी बात है। देखिए जरा, $90,100 आ रहा था, प्लस कर दो 24,000 इक्वल्स टू आ जाएगा 1,14,100। ये आया एग्जैक्ट 1,14,100। और इधर भी यही आएगा 1,14,100। और इसके अकॉर्डिंगली अब क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट के बजाय क्या आएगा, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पक्की बात है। कितना भी देखे जरा, 1,14,100 में से माइनस कर दो 1,09,500, तो आ जाएगा 4,600 का नेट लॉस आ गया। और सेम थिंग ट्रांसफर टू कहाँ पे, कैपिटल, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था इसको ब्रैकेट में हम डाल देंगे क्या, लॉस। और ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 4,600 का, और ये होगा माइनस प्लस के बजाय। ठीक है, अब यहाँ से आपका 2 लाख माइनस 4,600 इक्वल्स टू वट 1,95,400। अब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 1,95,400 और इसमें से अब लेस होगा 19,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,76,400। 1,76,400। देखो, एक मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन गड़बड़। अब जरा मैच करते हैं। अब मैच होगा आपका 72,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 2,98,400। और हमारा ऑलरेडी यही आ रहा था किधर, एसेट साइड में। ओके बात ना, 2,98,400। ये 24,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस था वही सब कुछ क्रिएट कर रहा था। गॉट इट। तो हमारा बैलेंस शीट हो गया मैच, हमारा क्वेश्चन हो गया तैयार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से पहले इसका क्वेश्चन नोट कर लेना और सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले तो मैं दोनों कर देता हूं, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले पहले। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। 2-3 पार्ट कर देता हूं मैं इसको। चलो पहले आप ट्रेडिंग तक का लो। अब दूसरा पार्ट में आप पीएनएल का ले लो, और थर्ड पार्ट में आप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़े जरा। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एज एट 31 मार्च 2019। संजीव एज एट 31 मार्च 2019। क्या दे रखा है अभी, दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 and balance it as on that date after considering the following adjustments. Stock at cost on 31st March 2019 कितना, 13,600। ओके, उसके बाद क्या, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% एंड पेटेंट एट द रेट 20%। कि पेटेंट को 20% पे और मशीनरी को 10% पे डेप्रिशिएट करना है। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019
3000 वेयर अनपेड, अभी तक मार्च महीने का जो सैलरी है वो बाकी है, ठीक है, वो जनरली होगा ही 1 तारीख तक। इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड अ प्रीमियम ऑफ ₹170 फॉर नेक्स्ट ईयर, अच्छा यानी कि प्रीपेड वाला होगा। ओके, वेजेस इंक्लूड 4000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ शेड फॉर एम्प्लॉइज। ओके, कि वेजेस में एक कंस्ट्रक्शन हुआ है, शेड बनाया गया है, और शेड हमारे लिए एसेट है, उसमें इसका शामिल है, ठीक है, खर्चा एम्प्लॉयज एंड विजिटर्स का, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, 5% के बेसिस पे बनाया जाएगा, क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5%। पहले से क्या है देखे जरा, प्रोविजन दे रखा है क्या, नहीं है, चलो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले एडजस्टमेंट जो ट्रेडिंग का पार्ट होने वाला है वो कौन कौन सा देख ले। एक ये हो गया आपका पहला, और वेजेस दूसरा, सैलरी, चलो ठीक है, 2 आपका पार्ट होगा। आजा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट हो वो आ जाएगा, टू परचेजेस, क्वेश्चन क्या था, इसको मैं बुक में ही खोल लेता हूँ, नहीं तो पता चले फिर थोड़ा सा मिस्टेक के लिए पूरा हमारा टाइम वेस्ट हो। देखे जरा, प्रॉब्लम ये है कि बुक चेक किया नहीं मैंने कि टाइपिंग क्या हुआ है नहीं हुआ है, करना चाहिए था, वही प्रॉब्लम हुई है। खैर देखते हैं, देखा जरा, क्वेश्चन मिल गया हमारा सामने है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ गया, ओपनिंग स्टॉक, हाँ मैच कर ले एक बारी, सही तो है ना, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, 11,520, ठीक है। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा, 11,520 रुपये, 11,520। उसके बाद परचेजेज हो गया आपका 81,350, लेस कर दे हम क्या, रिटर्न, कौन सा भाई रिटर्न आउटवर्ड है क्या, देखे जरा, रिटर्न, रिटर्न परचेज, रिटर्न, 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 हाँ रिटर्न आउटवर्ड, 1,000 रुपये का रिटर्न है, तो ये हो जाएगा कितना, 80,350। और कुछ है देखिए, उसके बाद आएगा टू वेजेस, वेजेस कितना है हमारा, रिटर्न इनवर्ड है 1300, उसके नीचे वेजेस हो गया आपका 2960, और इसमें हमें लेस करना है क्या भाई, वेजेस स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, शेड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कितना भी, कितना था देखे हमने इसको पॉइंट आउट किया था ना, कितना है, 4,000 रुपये का, कितना आ जाएगा, 16,960 रुपये, क्लियर है। और कुछ है, फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर, कितना फ्यूल एंड पावर है आपका, 9,460, 9,460। उसके बाद देखिए क्या है, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया, टू कैरेज ऑन परचेजेस, इसमें कुछ है क्या एडजस्टमेंट, कैरेज को लेकर नहीं है, ठीक है, 2 ही एडजस्टमेंट था। कैरेज ऑन परचेजेस कितना हो गया, 4,080, 4,080। ओके, और क्या है, मशीनरी, सैलरी, पेटेंट, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, कैपिटल ड्राइंग, चलो जी हो गया खत्म। अब सेल कितना है देखे, बाई सेल्स, बाई सेल्स कितना है, सेल्स 1,97,580, 1,00,000 अंदर रखो अभी तो भाई, 1,97,560, ये हो गया हमारा सेल। इसमें से लेस होगा रिटर्न, अगर कुछ होगा तो, और होगा ही होगा, रिटर्न कितना है, रिटर्न इनवर्ड 1,360, और आएगा कितना देखें, 1,97,560 माइनस 1,360 इक्वल्स टू 1,96,200
आएगा इसका आपका आउटर कॉलम में। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यू किया है कितने पे दे रखा है भाई वैल्यूएशन 13,600 और टोटल कर दे अगर इसमें हम 13,600 ऐड करके तो आ जाएगा ये कितना कितना आपका 2,09,000 2,09,800 2,09,800 2,09,800 और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी और ये कहाँ पे होगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है कितना देखिए जरा इसको ऐड करें हम लोग 2,09,800 माइनस करते हैं हमें सबसे पहले क्या 11,520 माइनस 80,350 माइनस 16,960 माइनस 94,60 अच्छा 9460 माइनस 4080 इक्वल्स टू 87 कितना आया प्रॉफिट आपका 87,430 और यही आ जाएगा हमारा क्या बाई जीपी कितना 87,430 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी बाई ग्रॉस प्रॉफिट ना ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्लियर बात। और खर्चे देखे जरा आप क्या क्या है सबसे पहले तो आएगा आपका वेजेज हो गया फ्यूल हो गया कैरेज ऑन सेल्स टू कैरेज ऑन सेल्स टू कैरेज ऑन सेल कितना भाई कैरेज ऑन सेल हो गया आपका 6,400 और इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है उसके बाद क्या है फ्री होल्ड लाइन हो गया मशीनरी सैलरीज टू सैलरीज कितना हो गया सैलरीज भाई 30,000 रुपीज़ का हो गया सैलरी। उसके बाद पेटेंट जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है जनरल एक्सपेंसेस कितना 6,000 रुपीज़ ओके। उसके बाद क्या इंश्योरेंस इससे रिलेटेड था कुछ इंश्योरेंस टोटल दे रखा है कितना 1,200 रुपये जिसमें कह रहा है कि भाई कुछ जो पार्ट है इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ प्रीमियम ऑफ ₹170 फॉर नेक्स्ट ईयर। देखे ना एडजस्टमेंट देखे जरा क्या लिखा है इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ प्रीमियम ऑफ ₹170 फॉर नेक्स्ट ईयर यानी कि प्रीपेड है। चलो तो इसको लेस कर दिया जाए इसमें से लेस प्रीपेड कितने का प्रीपेड है भाई प्रीपेड हो गया आपका 170 रुपीज़ का 170 रुपये का तो कितना हो जाएगा 1,200 माइनस 170 इक्वल्स टू 1,030 रुपये। और कुछ है पेटेंट कहाँ गया इंश्योरेंस के बाद में और कुछ नहीं है। अब आज जो एडजस्टमेंट देखते हैं जरा सबसे पहले तो मशीनरी को डेप्रिशिएट कर मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% एट पेटेंट एट द रेट 20% तो कर लो जरा भाई टू मशीनरी या सॉरी टू डेप्रिशिएशन किस पे होगा सबसे पहले मशीनरी पे कितना भाई मशीनरी पे कितना है 10% और मशीन का कॉस्ट क्या है हमारे ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मशीनरी का 40,000 और इसका 10% कितना 4,000 रुपये। ठीक है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक एक चीज़ अब इतना मैच्योर हो चुका है आपको ये पता होगा आई होप सो। पेटेंट आपका 15,000 का तो इस पर कितना कह रहा है एट द 20% तो 15,000 का 20% कितना हो जाएगा 3,000 और टोटल आ गया आपका डेप्रिशिएशन कितना 7,000 ओके। उसके बाद क्या कह रहा है सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ अच्छा सैलरी में एडजस्टमेंट था इसको मिटाया जाए यहाँ से आ जाओ इधर टू सैलरीज कितना दे रखा है 30,000 का अभी इसमें ऐड कर दो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च आउटस्टैंडिंग कितना है मार्च का 3,000 रुपये अनपेड यानी कि बकाया है तो टोटल कितना हो जाएगा 33,000 ओके। और कुछ सैलरी हो गया इंश्योरेंस हो गया वेजेज हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी क्रेडिटेड 5% ऑफ डेटर कितना हमारा बैड डेट्स क्या है कुछ दिया है नहीं दिया बैड डेट्स अंदर नहीं है। डेटर कितना दे रखा है सन्ड्री डेटर है अपना 29,000 का और उस पर कह रहे हैं 5% का प्रोविज़न बनाने के लिए तो अब डाल दो क्या
टू प्रोविजन फॉर क्या डेटर या डाउटफुल डेट्स, अकाउंट कितना भाई 5% किसका, डेटर कहाँ गया, डेटर अभी था 29,000 का 5%, 29,000 प्लस 5 इंटू 5%, 1450 रुपये ये आ गया आपका, पक्की बात है। चलिए और क्या है, और कुछ हो गया, अब कुछ तो नहीं छूट रहा है, सारा एडजस्टमेंट भी हमने देख लिया, ठीक है। अब जरा ऐड करें, पहले ऐड कर लेते हैं, चूंकि अब नेट लॉस भी आने लगा हमारा। 6400 फिर लिखते हैं, 6400 प्लस 6000 प्लस और क्या है प्लस 1030 प्लस 7000 प्लस 33,000 प्लस 1450 इक्वल्स टू 54,880, और हमारे पास इतना है, चलो प्रॉफिट आएगा। तो आगे हमारा क्या, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लेस कर दे, इसमें से कितना, किस में से लेस करना हमें, 87430 माइनस 87430 इक्वल्स टू कितना 32550, 32,550 रुपये, और टोटल आएगा हमारा कितना, टोटल आएगा हमारा कितना 87,430 ना, 87,430, 87,430। अब आती है बारी बैलेंस शीट की, देखिए जरा, ओके। अब आ जाओ बैलेंस शीट की बारी आती है, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ किसका है भाई, क्या नाम दे रखा है, संजीव, बैलेंस शीट ऑफ संजीव एज एट 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, चलो इसको पहले बड़ा करना होगा हमने, क्योंकि इतने में होगा नहीं तो पक्की बात है। क्या बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना हुआ है क्या, नहीं, देखिए जरा, सबसे पहले क्या कैपिटल हम लोग लिखते हैं इस साइड में, कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल भी देखे जरा, कैपिटल 1,42,000, 1,42,000 रुपीज़ का, प्लस करते इसमें क्या हम लोग नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था 32,550, 32,550। उसके बाद टोटल कितना आ जाएगा, देखे जरा, 1,42,000 इक्वल्स टू 1,74,550, और इसमें से हम लेस कर देंगे अब क्या, ड्राइंग्स कितना है भाई, ड्राइंग है 10,490, 10,490, और प्रोविजन में कोई एडिशनल ऐसा कुछ था नहीं ड्राइंग को लेकर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, लेस कर दे कितना, माइनस 10,490 इक्वल्स टू 1,64,060, 1,64,060 रुपये, ओके। और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 12,600 का, ओके। उसके बाद और क्या है, और कुछ है, चले जी, और कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग पार्ट्स जो थे वो लिख दे, आउटस्टैंडिंग क्या क्या है लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सबसे पहले क्या था, सैलरी,
आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, 3,000 रुपये का। चाहे तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, बाहर ही रखते। खैर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 3,000 का। देखिए यहाँ से था, कहाँ गया, ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने प्लस किया था 3,000 का, ये हो गया था। और क्या था, और क्या था, प्रीपेड है इंश्योरेंस, वो जाएगा उस साइड। और कुछ, चलो प्रीपेड इंश्योरेंस डाल देते इधर। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 170, 170 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ही साथ कर दे रहा हूँ मैं, कितना, 3,000 रुपये। ओके, और क्या देखें, अब जीएसटी इसमें दे रखा है। जीएसटी एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था और आज एक बार फिर से बताया तो मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखे जरा, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट जीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी की बात कर लेते हैं, फिर सीजीएसटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद एसजीएसटी की बात कर लेते हैं। और आउटपुट क्या हमारा, आउटपुट जीएसटी क्या है भाई, सबसे पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। देखिए जरा, इनपुट दे रखा है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड, अच्छा दो ही है आउटपुट। इनपुट में आपका ये पोर्शन है ही नहीं, चलो ये नील है, 0। सीजीएसटी है कितना, 2500, तो ये भी होगा आपका 2500। आउटपुट में क्या है, ये दोनों नील है, ये आपका नील है, ये नील है, और ये कितना है, 5,000। तो टेंशन नहीं है, इन दोनों से ही आपका एडजस्ट हो जाएगा। और इसका एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको बताया हुआ, देखिए कैसे हम करेंगे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट, सबसे पहले किससे, सीजीएसटी से, सीजीएसटी अकाउंट, फिर क्या, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितना, 2500, 2500, और ये कितना था, 5,000। हो गया एडजस्टमेंट, बात खत्म है। तो इसका हमें कोई अब एंट्री करना ही नहीं है, बात खत्म। देखे जरा, और कुछ रह रहा है। अब आते हैं अपने एसेट साइड की ओर। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स हमारा क्या क्या दे रखा है, मशीनरी था, सबसे पहले तो लिखो मशीनरी, कितना था मशीनरी आपका, मशीनरी था आपका 40,000 का, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया लेस, डेप्रिसिएशन कितना, 4,000 का, बचा कितना, 36,000। उसके बाद क्या था, पेटेंट्स थे, कितना था ये, 15,000 का, और इसमें हमने लेस किया था डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, कितना, 3,000। तो ये इसकी वैल्यू कितनी बची, 12,000 की। और क्या क्या है, मशीन हो गया, बिल्डिंग है आपका कितना, 60,000 का, और इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। एक और सेट बढ़ा है, तो बिल्डिंग कितना हो गया, देखें, बिल्डिंग 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 कहाँ है आपका, 60,000। और इसमें एक शेड ऐड हुआ है, तो प्लस कर देंगे हम लोग, क्या, शेड कितने का, शेड कितने का था भाई, शेड 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 वेजेस में था ना, हाँ शेड 4,000 का, 4,000 का कितना हो जाएगा, 64,000। शेड का जो एक्सपेंसेस था वो बढ़ा है, तो इसी का कॉस्ट बन जाएगा वो 64,000। बिल्डिंग के बाद में क्या, फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड कितना आपका, फ्री होल्ड लैंड आपका दे रखा है 20,000 का। और कुछ है, पेटेंट हो ही चुका है आपका। और उसके बाद ड्राइंग डेटर डेटर डेटर, अच्छा आ जाओ, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स कितना है भाई, सन्ड्री डेटर्स है 29,000। और इसमें से हमने लेस करना है क्या, प्रोविज़न, प्रोविज़न कितना बनाया था हमने इसका, 5%, यानी कि 1450, शायद देख ले जरा, 1450, ठीक है। बचेगा कितना ये, 29,000 माइनस 5% इक्वल्स टू 27,550 हो गया। और कुछ
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना आपका, कैश इन हैंड है 1080, कैश एट बैंक कितना है 5260, ठीक है। और कुछ इसमें तो नहीं रह रहा, आई डोंट थिंक कि कुछ है आपका। अब रह गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस हो गया है, अब सब हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक डाल दें, स्पेस है ऊपर, इसी में एडजस्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 13,600, ओके। अब जरा इसको टोटल किया जाए, देखें कितना आता है हमारा, और बैलेंस शीट मैच होता है या नहीं ये देखें जरा। सबसे पहले 36,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 64,000, उसके बाद 20,000 प्लस 170 प्लस 13,600 प्लस 27,550 प्लस 1080 प्लस 5260 इक्वल्स टू 1,79,600। देखे जरा दूसरे कलर से इसको मैं लिख रहा हूँ 1,79,660। एक बार मैच करते हैं रफली, अभी लिखकर मैच होता नहीं होता क्या। 1,64,060 प्लस 12,600 प्लस 33,000 इक्वल्स टू, चलो जी मैच हो गया 1,79,660। बहुत बड़ा काम होता है बैलेंस शीट मैच करना। देखा जरा ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और जल्दी से पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे जल्दी। ओके मोहन, ये आपका, अच्छा हेडिंग इसका डाला नहीं मैंने, डाल लेना। आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबसे पहले आप ट्रेडिंग का लो, ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, चले। उसके बाद आप पीएनएल का भी ले लो, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो और मैच करो कि अगर गलती हो रही तो कहाँ पे हो रही, नहीं हो रही तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फाइनली बैलेंस शीट का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।